नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों है नहीं भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके दोस्तों अभी तक हम दोस्तों कुल 15 प्रश्नों पेपरों को हल कर चुके थे दोस्तों। जिसके बाद में हमने दोस्तों थोड़ी बहुत शुरुआत की है दोस्तों समाजशास्त्र की। बच्चों के कमेंट आए कि दोस्तों सर समाजशास्त्र पढ़ाइए, तो दोस्तों हमने समाजशास्त्र के दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये नवा वीडियो है। और दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आज का दोस्तों जो आप दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी नज़र कम आ रही है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको वीडियो तभी अच्छा दिखेगा दोस्तों जब आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे। और दोस्तों अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आप लोगों को पता है आज का दोस्तों हमारा दोस्तों ये नवा वीडियो रहने वाला है दोस्तों समाजशास्त्र के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता है हम इससे पहले दोस्तों परिवार, विवाह और दोस्तों समाजशास्त्र का उद्भव और विकास और दोस्तों समाज के बारे में पढ़ चुके थे। तो दोस्तों हम दोस्तों 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। हमारा दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक है वो है दोस्तों परिस्थिति और भूमिका। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। परिस्थिति और दोस्तों जो भूमिका से सेकंड ग्रेड में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों यहाँ से यूपीएससी मेंस में और दोस्तों आरएस मेंस में भी दोस्तों क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में रिपीट होते हैं। अतः दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी मेंस और आरएस मेंस के संदर्भ पर ही दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों दोस्तों टॉपिक वाइज लिया है दोस्तों, और दोस्तों इसको स्त्रोत रूप में लिया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों थोड़े दिनों बाद में हम दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर करवाएंगे दोस्तों सोशियोलॉजी के। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। परिस्थिति होती क्या है, भूमिका क्या होती है दोस्तों, इसके अर्थ को पढ़ेंगे दोस्तों हम, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे दोस्तों, इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। परिस्थिति और भूमिका। तो दोस्तों जो स्टेटस दोस्तों जो होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों स्टेटस। आप जानते हो दोस्तों दोस्तों आप लोग अक्सर दोस्तों एक शब्द इस्तेमाल करते हो कि दोस्तों कि इंसान का स्टेटस कैसा है। दोस्तों आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रचलित में है दोस्तों स्टेटस शब्द, किसी व्यक्ति का स्टेटस कैसा है दोस्तों। इसी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परिस्थिति, यानी कि वर्तमान में उसकी परिस्थिति कैसी है दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों स्टेटस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों सर हेनरी मैन। कौन दोस्तों? सर्वप्रथम दोस्तों परिस्थिति शब्द का प्रयोग दोस्तों सर हेनरी मैन ने किया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में दोस्तों रिपीट होते हैं कि परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर हेनरी मैन ने। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्टेटस। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों की भूमिका, यानी कि दोस्तों की वर्तमान में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि किसी भी कार्य में दोस्तों किस इंसान की क्या भूमिका रहती है, उसका क्या योगदान रहता है दोस्तों। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रोल। क्या नाम है दोस्तों? रोल। यानी कि आपका दोस्तों क्या रोल रहा किसी भी कार्य में, तो दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों भूमिका। तो दोस्तों भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों दोस्तों किसने किया था दोस्तों? जीएच मीड ने। किसने किया था दोस्तों? जीएच मीड ने दोस्तों भूमिका अर्थात रोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों जो आज का हमारा जो टॉपिक था दोस्तों परिस्थिति और भूमिका। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो जीएच मीड थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसमें इन्होंने दोस्तों भूमिका शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का नाम आता है दोस्तों माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। याद रखना दोस्तों एक पुस्तक का नाम है, जीएच मीड ने लिखी थी दोस्तों माइंड, सेल्फ, सोसाइटी पुस्तक। इस पुस्तक में दोस्तों जीएच मीड ने भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया करने वाले व्यक्ति थे जीएच मीड। परिस्थिति शब्द का प्रयोग दोस्तों सर हेनरी मैन ने किया। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था परिस्थिति और भूमिका, इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया आप लोगों के सामने उपस्थित है दोस्तों सर हेनरी मैन और जीएच मीड। लेकिन दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, आने वाला ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं कि सर्वप्रथम परिस्थिति और भूमिका शब्द का दोस्तों एक साथ प्रयोग किसने किया था। याद रखना दोस्तों कि सर्वप्रथम परिस्थिति और भूमिका का विस्तृत प्रयोग किसने किया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपोर्ट में हुआ है दोस्तों। इनका नाम आता है दोस्तों रॉल्फ लिंटन। कौन दोस्तों? वो व्यक्ति आते हैं दोस्तों रॉल्फ लिंटन। दोस्तों जो रॉल्फ लिंटन थे, इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों परिस्थिति और भूमिका यानी स्टेटस और रोल का दोस्तों विस्तृत प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों रॉल्फ लिंटन। दोस्तों रॉल्फ लिंटन ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है, इनका नाम जिस पुस्तक का नाम आता है दोस्तों द स्टडी ऑफ मैन। याद रखना दोस्तों ये एग्जाम में पूछी गई कि उस पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। याद रखना दोस्तों जब हम पुराने प्रश्न पढ़ाएंगे आप लोगों को तब बताएंगे कि ये पुस्तक पे की पूछी गई है या नहीं। तो दोस्तों रॉल्फ लिंटन की पुस्तक आती है दोस्तों द स्टडी ऑफ मैन सन 1936। याद रखना दोस्तों ये पुस्तक आती है दोस्तों, सन जरूर याद रखना दोस्तों। अक्सर इनके सन जरूर पूछे जाते हैं कि यह पुस्तक कब लिखी गई थी, किस व्यक्ति के द्वारा कब लिखी गई थी। तो दोस्तों द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक सन 1936 में लिखी दोस्तों रॉल्फ लिंटन ने। दोस्तों
हम आप लोगों को बता चुके हैं। कोई दोस्तों जीएच मेड की पुस्तक क्या नाम थी दोस्तों? माइंड सेल्फ सोसाइटी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो रॉल्फ लिंटन थे, इन्होंने परिस्थिति और भूमिका का दोस्तों विस्तृत प्रयोग किया। एक बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने इसका प्रयोग किया। दोस्तों रॉल्फ लिंटन ने कहा था दोस्तों, याद रखना, कि भूमिका जो होती है, जो रोल होता है, वो परिस्थिति यानी दोस्तों जो स्टेटस होता है उसका गतिशील पक्ष मानना है। किसका माना है दोस्तों? उसका गतिशील पक्ष से किसने माना है दोस्तों? रॉल्फ लिंटन ने। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, किसने कहा था? रॉल्फ लिंटन ने। दोस्तों इनके 3 से 4 कथन बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और एक ये भी याद रखना कि जो परिस्थिति होती है वो भूमिका का एक दूसरे का पूरक होती है। यानी कि दोस्तों जो परिस्थिति और दोस्तों जो भूमिका होती है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसने कहा था दोस्तों? रॉल्फ लिंटन ने कहा था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो इन्होंने दोस्तों जो परिस्थिति होती है, आप जो स्टेटस होता है, उसको दोस्तों 2 भागों में बांटा था दोस्तों। रॉल्फ लिंटन ने कितने भागों में बांटा दोस्तों? अर्जित परिस्थिति दोस्तों और प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त का अर्थ होता है दोस्तों स्वयं द्वारा उत्पन्न। ठीक है दोस्तों। अर्जित का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति कमा कर लाता है स्टेटस को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 2 प्रकार बताए दोस्तों इन्होंने परिस्थिति के, अर्जित परिस्थिति और दोस्तों प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है दोस्तों। किसने दोस्तों? रॉल्फ लिंटन ने। इनके कथन याद रखना दोस्तों, भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है और परिस्थिति भूमिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसने कहा था? रॉल्फ लिंटन ने। दोस्तों अगले विचार की हम बात करते हैं दोस्तों किंगलेस डेविस की। दोस्तों इनकी पुस्तक भी जरूर याद रखना दोस्तों, ह्यूमन सोसाइटी। किंगलेस डेविस की पुस्तक आती है दोस्तों, ह्यूमन सोसाइटी। और दोस्तों एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों मर्टन। क्या नाम है दोस्तों? मर्टन। तो दोस्तों जो किंगलेस डेविस थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है दोस्तों ह्यूमन सोसाइटी। क्या नाम से दोस्तों? ह्यूमन सोसाइटी। और एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों मर्टन। दोस्तों जो मर्टन थे, इन्होंने पुस्तक लिखी दोस्तों सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। क्या नाम से दोस्तों? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि दोस्तों सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना। पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? मर्टन ने। दोस्तों हिंदी अनुवाद करना सीखे दोस्तों आप। सोशल का अर्थ दोस्तों सामाजिक, थ्योरी का अर्थ होता है दोस्तों सिद्धांत, सोशल का अर्थ सामाजिक, और दोस्तों स्ट्रक्चर का अर्थ होता है दोस्तों संरचना। पुस्तक लिखी दोस्तों मर्टन ने। दोस्तों किंगस्ले डेविस और दोस्तों मर्टन, इन दोनों ने दोस्तों परिस्थिति और भूमिका का दोस्तों विस्तृत वर्णन किया था। याद रखना दोस्तों, किसने किया था दोस्तों? किंगस्ले डेविस और मर्टन ने भी दोस्तों परिस्थिति और भूमिका का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसका विस्तृत वर्णन किया है। तो दोस्तों 4 व्यक्तियों को हम दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने बता चुके हैं। सर हेनरी मैन ने सर्वप्रथम परिस्थिति शब्द दिया, जीएच मेड ने सर्वप्रथम भूमिका शब्द का प्रयोग किया, संयुक्त रूप से दोस्तों परिस्थिति और भूमिका शब्द का प्रयोग दोस्तों रॉल्फ लिंटन ने किया अपनी पुस्तक दोस्तों द स्टडी ऑफ मैन सन 1936 में। इसके बाद में आते हैं दोस्तों किंगस्ले डेविस और मर्टन। इन्होंने भी दोस्तों परिस्थिति और भूमिका का काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों रॉल्फ लिंटन की। दोस्तों जिन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया, रॉल्फ लिंटन। तो दोस्तों हम रॉल्फ लिंटन की दोस्तों आपको बारे में बता चुके हैं कि इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी द स्टडी ऑफ मैन सन 1936। रॉल्फ लिंटन ने दोस्तों कहा कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है और परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसने कहा दोस्तों? रॉल्फ लिंटन ने। दोस्तों इनके बारे में दोस्तों एक और कथन बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कि दोस्तों जो परिस्थिति होती क्या है, इन्होंने कहा कि किसी सामाजिक व्यवस्था विशेष में, किसने दोस्तों? किसी सामाजिक व्यवस्था विशेष में, किसी समय विशेष में, यानी कि दोस्तों एक स्पेशल समय होगा और एक स्पेशल समय में दोस्तों एक स्पेशल क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों। कि किसी समय विशेष में एक व्यक्ति का जो स्थान प्राप्त होता है, क्या होता है दोस्तों? एक दोस्तों स्पेशल टाइम, यानी कि दोस्तों हम बात करें कि वर्तमान समय में कौन सा व्यक्ति किस कार्य पर, किस पद पर कार्यरत हैं दोस्तों, इसे ही दोस्तों स्टेटस कहा था दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? रॉल्फ लिंटन ने। ठीक है दोस्तों। किसने कहा? रॉल्फ लिंटन ने। तो दोस्तों बिल गौर कीजिएगा दोस्तों, रॉल्फ लिंटन ने कहा कि किसी सामाजिक व्यवस्था में विशेष में, किसी समय विशेष में, यानी कि एक दोस्तों स्पेशल टाइम में एक व्यक्ति दोस्तों जो स्थान प्राप्त होता है, एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, वह उस व्यवस्था में व्यक्ति की परिस्थिति होती है। किसने कहा था दोस्तों? रॉल्फ लिंटन ने। आप यूँ समझिए दोस्तों कि कोई भी सा भी दोस्तों एक स्पेशल समय होगा, एक समय में दोस्तों जो व्यक्ति का दोस्तों जो पद प्राप्त होता है दोस्तों समाज के द्वारा, उसे दोस्तों परिस्थिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, परिस्थिति जो होती है वो समाज में व्यक्ति के पद को दर्शाती है। हमने आप लोगों को बात की ना दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों
अभी दोस्तों जैसे समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, थोड़े दिनों बाद में दोस्तों आप फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों लेक्चरर बन जाएंगे समाजशास्त्र से। तो दोस्तों जब आप दोस्तों समाजशास्त्र पर फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बनेंगे, तब दोस्तों जब आपके सामने दोस्तों जो समाजशास्त्र का दोस्तों जो पद है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का पद, वो आपकी दोस्तों समाज में एक प्रतिष्ठा कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? प्रतिष्ठा। उसे ही दोस्तों आप सबकी आपकी एक परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जो व्यक्ति की दोस्तों जो पद होता है, व्यक्ति का दोस्तों जो पद हो गया समाज में, उसे ही दोस्तों परिस्थिति कहते हैं, उसे स्टेटस कहते हैं। स्टेटस का मतलब जान चुके हैं हम, आप लोगों को सर्वप्रथम बता चुके थे कि आपका क्या स्टेटस है इस समाज में, इस दुनिया में आपका क्या स्टेटस है, आपका क्या रोल है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो परिस्थिति होती है वो पदसूचक होती है। कैसी होती है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया है कि पदसूचक होती है या नहीं। ठीक है दोस्तों। तो पदसूचक होती है। जैसे हम बात करें दोस्तों कि आप एक पिता है, आप एक पुत्र हो सकते हैं दोस्तों, एक विद्यार्थी हो सकते हैं दोस्तों, और आप एक पुत्री भी हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों कि एक व्यक्ति, याद रखना दोस्तों, ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति अनेक परिस्थितियों, एक व्यक्ति दोस्तों अनेक परिस्थितियों हो सकती है। यानी कि व्यक्ति एक व्यक्ति होता है दोस्तों, उसकी एक साथ दोस्तों अनेक परिस्थितियां भी हो सकती है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति है, वह उसका एक पुत्र भी है, तो दोस्तों पुत्र होने के नाते वो किसी का पिता भी है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है, जब वो पिता है तो वो भी तो किसी का पितृ रहा होगा ना दोस्तों, तो किसी का पुत्र भी हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों अगर वही व्यक्ति अगर किसी स्कूल में पढ़ाता है तो वो दोस्तों एक शिक्षक भी हो सकता है दोस्तों। अगर वही व्यक्ति दोस्तों शिक्षक होने के साथ साथ में अगर खेती करता है तो दोस्तों वो एक किसान भी हो सकता है। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां हो सकती है एक समय में। अब हम बात करेंगे दोस्तों की परिस्थितियों की परिभाषाएं। दोस्तों अक्सर दोस्तों जो एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों, हम यहाँ पर 3 से 4 परिभाषाएं लेंगे दोस्तों, जो एग्जामों में रिपीट हुई है दोस्तों विभिन्न एग्जामों में। वो परिभाषाएं कौन कौन सी है, 3 से 4 एग्जामों में दोस्तों जो पूछी गई है उनको लेंगे। परिभाषाएं दोस्तों बहुत सारी, स्टेटस की परिभाषाएं। बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि परिस्थिति व्यक्ति का पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, वर्ग, याद रखना दोस्तों हम आप लोगों को बहुत पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी परिभाषा आ जाए दोस्तों, यानी कि दोस्तों परिभाषाएं बहुत सारी होती है दोस्तों एक विषय से संबंधित, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं दोस्तों जो किसी व्यक्ति के द्वारा कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उन शब्दों को गौर करना आप लोगों को दोस्तों। जैसे कि हम बात करें कि परिस्थिति वह पद है जो जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, वर्ग, व्यवसाय और विवाह आदि प्रयत्नों के कारण प्राप्त करता है। ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? स्टेटस की परिभाषा है दोस्तों, किसने दी थी? इसका उत्तर आप दोस्तों कमेंट में बताइए दोस्तों अगर आप लोगों को पता है कि दोस्तों परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, वर्ग, व्यवसाय या विवाह आदि प्रयत्नों के कारण प्राप्त करता है। यह परिभाषा दी थी दोस्तों इलियट व मेरिट ने। दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप कुछ शब्दों को गौर करना सीखिए, क्योंकि परिभाषा दोस्तों बहुत बड़ी होती है और परिभाषाएं हमेशा एक समान होती है, लेकिन उनमें कुछ शब्द होते हैं जो किसी न किसी दोस्तों जो व्यक्ति था उसके द्वारा दिए गए होते हैं। तो दोस्तों इलियट और मेरिट ने कहा था लिंग, आयु, वर्ग, व्यवसाय और विवाह आदि का दोस्तों जो स्थान होता है समाज में उसे दोस्तों परिस्थिति कहते हैं। किसने कहा था दोस्तों? इलियट और मेरिट ने। अगली परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों। परिभाषा आप लोगों के सामने बताना कौन सी परिभाषा किसने दी थी। ठीक है दोस्तों कि परिस्थिति जो होती है, परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि दोस्तों यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। समूह दो होता है दोस्तों, सामाजिक दोस्तों जो समूह होता है, एक व्यक्ति का सामाजिक जो समूह होता है उसमें व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था दोस्तों? ये परिभाषा किसने कही थी आप हमें कमेंट में बताइएगा। कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन थे आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है। नहीं पता है दोस्तों तो जरूर इंतजार कीजिए, हम दोस्तों इसका क्वेश्चन जरूर बताएंगे। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों ओगबर्न एवं निम्कोप। कौन दोस्तों? ओगबर्न एवं निम्कोप। दोस्तों ये परिभाषा पूछी गई है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। 4 परिभाषा दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे जो एग्जामों में आई हुई है। वैसे परिभाषाएं दोस्तों बहुत सारी है, 15 से 20 परिभाषाएं हैं दोस्तों हमको किताब में मिली है, लेकिन दोस्तों जो एग्जाम में रिपीट हुई है उनको देखिए। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ओगबर्न और निम्कोप ने क्या कहा कि दोस्तों जो स्टेटस होता है वो व्यक्ति का दोस्तों जो समूह होता है, यानी कि समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था दोस्तों? ओगबर्न और निम्कोप ने कहा था।
वहीं दोस्तों इलियट और मेरिट ने कहा कि दोस्तों जो स्टेटस होता है वो लिंग, आयु, वर्ग, व्यवसाय और विवाह का व्यवसाय आदि प्रयत्नों के कारण प्राप्त होता है। किसने कहा था दोस्तों? इलियट और मेरिट ने। अगली परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों। परिभाषा आप लोगों के सामने बताना किसने कही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने। सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या समूह में, किसमें दोस्तों? सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या समूह में एक पद है। दोस्तों ये वाक्य आप लोगों को सम परिभाषाओं में कॉमन मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों बीरस्टीड। क्या कहा? कौन कौन थे दोस्तों? कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या समूह में एक पद है। किसने कहा था दोस्तों? जबकि समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों ओगबर और निमकोप ने कहा था। याद रखना दोस्तों, फिर गौर कीजिएगा। समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा? ओगबर और निमकोप ने। बीरस्टीड ने कहा दोस्तों कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या समूह में एक पद है। किसने कहा? एक पद है, बीरस्टीड ने। दोस्तों याद रखना दोस्तों, बीरस्टीड ने कहा कि जो समाज है वो परिस्थितियों का जाल है, यानी स्टेटस का जाल। किसने कहा था दोस्तों? बीरस्टीड ने। दोस्तों याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि समाज परिस्थितियों का जाल है, बीरस्टीड ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? बीरस्टीड ने। और दोस्तों हम आप लोगों को पुराने वीडियो में बता चुके हैं कि दोस्तों जो मैकाइवर था इसने कहा था कि दोस्तों जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। किसका जाल है दोस्तों? सामाजिक संबंधों का जाल। किसने कहा था दोस्तों? मैकाइवर ने कहा था। जबकि बीरस्टीड ने कहा था कि दोस्तों जो समाज है वो परिस्थिति का जाल है, यानी कि स्टेटस का जाल है। बीरस्टीड ने कहा सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर ने कहा। ठीक है दोस्तों हम अगली परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, जो पूछी गई है कि परिस्थिति किसी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में, यानी कि दोस्तों जो परिस्थिति होती है वो किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में जो एक स्ट्रक्चर दोस्तों जो होती है उसमें किसी पद का सूचक है। दोस्तों एक कॉमन सी बात है, ऐसा पद दोस्तों जो समाज द्वारा स्वीकृत हो। कैसा पद? एक ऐसा पद दोस्तों जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, जिसका निर्माण स्वतः हुआ हो, यानी कि दोस्तों जिसका निर्माण कैसा हो? अपने आप हुआ हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर गौर कीजिएगा इस परिभाषा को कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में किसी पद का सूचक होती है। ऐसा पद दोस्तों जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, जिसका निर्माण दोस्तों स्वतः हुआ हो। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य शब्द याद रखना, इन्होंने कहा कि जन रीतियों तथा रूढ़ियों से संबंधित होता है, यानी कि दोस्तों जो ऐसा पद दोस्तों जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है, जिसका निर्माण दोस्तों स्वतः होता है, वह पद जन रीतियों तथा रूढ़ियों से संबंधित होता है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसा कहने वाले थे दोस्तों किंग्सले डेविस। किसने कहा था दोस्तों? किंग्सले डेविस। ठीक है दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में किसी पद का सूचक होती है। ऐसा पद दोस्तों जो समाज द्वारा स्वीकृत किया गया हो, जिसका निर्माण दोस्तों स्वतः हुआ हो, परंतु जो जनरीतियों तथा रूढ़ियों से संबंधित हैं। किसने कहा था दोस्तों? किंग्सले डेविस ने। यानी किंग्सले डेविस ने कहा कि दोस्तों जो स्टेटस है वो जनरीतियों और रूढ़ियों से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों कि बीरस्टीड ने समाज को परिस्थिति का जाल कहा, लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों एक ही व्यक्ति आता है दोस्तों, कार्ल मैकहिम। क्या नाम है दोस्तों? कार्ल मैकहिम। दोस्तों जो कार्ल मैकहिम थे दोस्तों, इन्होंने कहा कि दोस्तों जो समाज है, कौन दोस्तों? समाज। दोस्तों जो समाज है वो सामाजिक शक्तियों का जाल है। कैसा जाल है दोस्तों? समाज में दोस्तों जो सामाजिक शक्तियाँ होती है दोस्तों, जो सोशल पावर होती है, उनका जाल कहा है दोस्तों समाज को। किसने कहा है दोस्तों? कार्ल मैकहिम ने। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, कार्ल मैकहिम ने कहा कि दोस्तों जो समाज है वो सामाजिक शक्तियों का जाल है, सोशल पावर का जाल कहा है दोस्तों कार्ल मैकहिम ने। जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों बीरस्टीड ने कहा कि सामाजिक जो समाज है वो परिस्थिति का जाल है, जबकि मैकाइवर ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है दोस्तों हम अगली बात करते हैं। तो हमारी दोस्तों ये स्थिति हो गई, हमारे स्टेटस की परिभाषाएं हो चुकी है दोस्तों, 4 जो एग्जामों में रिपीट हुई है। अगली बात करते हैं दोस्तों कि स्टेटस के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी स्टेटस टाइप्स। ठीक है दोस्तों, सामाजिक परिस्थिति के प्रकार। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रकारों की बात करेंगे दोस्तों। हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो रोल्फ लिंटन थे, कौन दोस्तों? रोल्फ लिंटन। दोस्तों रोल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक दोस्तों द स्टडी ऑफ मैन, हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी दोस्तों रोल्फ लिंटन की पुस्तक, जिसका नाम आता है दोस्तों द स्टडी ऑफ मैन।
क्या नाम है दोस्तों? द स्टडी ऑफ मैन दोस्तों सन 1936 में लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों इनकी। कब की दोस्तों? सन 1936 में। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक कब लिखी दोस्तों इन्होंने? सन 1936 में। दोस्तों याद रखना, रॉल्फ लिंटन ने इस पुस्तक में दोस्तों दो प्रकार बताए थे परिस्थिति के। हम आप लोगों को दोस्तों पहले बता चुके हैं कि प्रदत्त परिस्थिति और दोस्तों अर्जित परिस्थिति। कौन कौन सी दोस्तों? प्रदत्त परिस्थिति और दोस्तों अर्जित परिस्थिति। बात करेंगे दोस्तों प्रदत्त परिस्थिति के। दोस्तों यहाँ से सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इस परिस्थिति के प्रकारों से। ठीक है दोस्तों, प्रदत्त परिस्थिति दोस्तों एक ऐसी परिस्थिति दोस्तों, जो परिस्थिति होती है प्रदत्त। प्रदत्त का अर्थ होता है दोस्तों जो परिस्थिति दोस्तों व्यक्ति को स्वयं ही मतलब दोस्तों अपने आप प्राप्त हो गई हो। कौन सी परिस्थिति दोस्तों? एक ऐसा स्टेटस दोस्तों जो व्यक्ति को स्वयं ही प्राप्त हो गया हो। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों आयु, लिंग, नातेदारी, प्रथा या परंपरा। ठीक है दोस्तों, आयु के द्वारा प्राप्त हुआ हो दोस्तों ऐसा स्टेटस, लिंग के द्वारा प्राप्त हुआ हो, नातेदारी प्रथा से प्राप्त हुआ हो, परंपरा से प्राप्त हुआ हो दोस्तों, जाति से मिला हो, या फिर कहेंगे दोस्तों कि प्रजाति से मिला हो। यानी कि ऐसा स्टेटस दोस्तों याद रखना दोस्तों, ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति को स्वतः ही आयु, लिंग, नातेदारी प्रथा, परंपरा, जाति, प्रजाति आदि के आधार पर दोस्तों बिना प्रयास के मिली हो। यानी दोस्तों स्वतः ही, फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, जो स्टेटस दोस्तों मनुष्यों को स्वतः ही मिल जाता है, अर्थात उसके लिए मनुष्य को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यानी कि बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है, उसे दोस्तों प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो सकता है दोस्तों, जो दोस्तों एक लिंग से हो सकता है, वो आयु से संबंधित हो सकता है, उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे हम बात करेंगे दोस्तों कि पुत्र। कौन दोस्तों? पुत्र। दोस्तों एक पुत्र होता है, वो एक दोस्तों प्रदत्त परिस्थिति है। एक राजकुमार हो गया, राजकुमार जो शब्द है दोस्तों ये भी एक प्रदत्त परिस्थिति है, क्योंकि इसको कोई कमाना नहीं पड़ता, इससे दोस्तों इसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है, अपने आप प्राप्त हो जाता है बिना प्रयास के। तो पुत्र हो गया, राजकुमार हो गया, जाति हो गया और प्रजाति। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कोई व्यक्ति को प्रयास नहीं करना पड़ता, अर्थात स्वतः ही मिल जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों जो प्रदत्त परिस्थिति है दोस्तों वह एक स्थायी परिस्थिति होती है। कैसी है दोस्तों? एक स्थायी परिस्थिति है। कैसी दोस्तों? प्रदत्त परिस्थिति एक स्थायी परिस्थिति होती है। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों जो प्रदत्त परिस्थिति होती है ये दोस्तों प्राचीन समाज में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी दोस्तों? जो प्रदत्त परिस्थिति थी दोस्तों ये प्राचीन समाज में प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्राचीन समाज में इसका महत्व था। किसका दोस्तों? प्रदत्त परिस्थिति का। अगर दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों अर्जित परिस्थिति की, किसकी दोस्तों? अर्जित परिस्थिति। तो दोस्तों रॉल्फ लिंटन ने दोस्तों दो प्रकार बताए, प्रदत्त परिस्थिति और दोस्तों अर्जित परिस्थिति। तो दोस्तों अर्जित का मतलब होता है दोस्तों कमाना। अर्जित का मतलब दोस्तों हमने जो अर्जित कमाई यानी कमा कर लाए। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी स्टेटस, एक ऐसा परिस्थिति दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति वह होती है दोस्तों जिसके लिए व्यक्ति को, जो व्यक्ति होता है दोस्तों, जो मानव होता है, वो समाज में दोस्तों जिस परिस्थिति को प्राप्त करता है, अर्जित करता है, वो व्यक्ति उसे परिश्रम के द्वारा प्राप्त करता है, यानी कि दोस्तों उसको कमाता है। कौन दोस्तों? व्यक्ति। तो दोस्तों अर्जित परिस्थिति वह होती है जिसके लिए व्यक्ति को परिश्रम या विशेष योग्यता प्राप्त करनी होती है, यानी कि व्यक्ति किसी परिश्रम कर या श्रम कर या योग्यता प्राप्त कर दोस्तों किसी भी स्टेटस को प्राप्त करता है, इसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। व्यक्ति जब आप लोग, जैसे मान लीजिए दोस्तों आज आप लोग दोस्तों बच्चे हैं वो पढ़ाई करेंगे दोस्तों, अगर आप समाजशास्त्र की पढ़ाई करके दोस्तों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाते हैं, आरएस मेंस में दोस्तों अगर अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो दोस्तों आपका दोस्तों जो पद प्राप्त होगा वो एक अर्जित परिस्थिति होगी। कैसी परिस्थिति होगी दोस्तों? अर्जित। जैसे हम बात करें दोस्तों कि शिक्षक, जो एक शिक्षक हो गया वो कैसी अर्जित है, क्योंकि आपने इसके लिए दोस्तों परिश्रम किया है, आपने पढ़ाई की है, एक विशेष योग्यता हासिल की है, बीएड किया है, तो ये क्या हो गई दोस्तों? एक अर्जित परिस्थिति होगी शिक्षक। पति दोस्तों याद रखना दोस्तों, पति और पत्नी, याद रखना दोस्तों, पति और पत्नी जन्म से नहीं होते हैं। फिर गौर कीजिएगा, आप इनको दोस्तों प्रदत्त परिस्थिति में मत कर दीजिएगा दोस्तों। पति और पत्नी दोस्तों, माता और पिता दोस्तों ये बचपन से नहीं मिलते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों ये प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। वेरी मोर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे बार एग्जामों में पूछा गया है
कि निम्न में से कौन सी दोस्तों प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। जब दोस्तों पति और पत्नी और माता पिता दोस्तों ये अर्जित परिस्थितियां होती है। कैसी होती है दोस्तों? अर्जित होती है, क्योंकि इनको कमाना पड़ता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति बचपन से ही पति नहीं बनता है, कोई भी महिला बचपन से ही पत्नी नहीं बनती है, कोई भी दोस्तों स्त्री या पुरुष बचपन से माता पिता नहीं बनता है, उनको बनने पड़ते हैं। विवाह करेंगे तभी पत्नी पत्नी कहलाएंगे, जब बच्चे होंगे यानी दोस्तों प्रजनन होगा तभी वो माता पिता कहलाएंगे, यानी दोस्तों उनको कमाना पड़ता है। तो याद रखना, पति और पत्नी माता पिता अर्जित परिस्थितियां होती है। कैसी होती है दोस्तों? अर्जित परिस्थिति होती है, स्टेटस होता है अर्जित। ठीक है दोस्तों, गौर कीजिएगा दोस्तों, एग्जाम सबसे बारी क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्ट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। दोस्तों अगली बात करेंगे दोस्तों अर्जित परिस्थिति की। अर्जित परिस्थिति दोस्तों योग्यता और गुण जो होते हैं उनके कारण दोस्तों बदलती रहती है। याद रखना दोस्तों, अर्जित का मतलब समझ के दोस्तों, आज आप एक शिक्षक हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर आपने दोस्तों अच्छी पढ़ाई की और दोस्तों आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो दोस्तों वो आप दोस्त की जो पद है, आपका जो पद है वो बदल जाएगा। वो एक शिक्षक से न कर दोस्तों एक प्रशासनिक अधिकारी कहलाएंगे। यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति के गुणों और योग्यता के कारण दोस्तों जो अर्जित परिस्थिति होती है वो दोस्तों बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों हम अगली बात करें कि दोस्तों जो अर्जित परिस्थिति होती है यह शिक्षा कुशलता, यानी कि दोस्तों हमने आप लोगों को बता चुके, पढ़ाई करके आप दोस्तों आपका पद बदल सकते हैं। कुशलता दोस्तों आपकी दोस्तों जो कुशलता किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है, आपकी संपत्ति के द्वारा आप दोस्तों अपने अर्जित परिस्थिति को बदल सकते हैं। व्यवसाय द्वारा और राजनीतिक पद आदि के आधार पर दोस्तों प्राप्त होती है कौन दोस्तों? अर्जित परिस्थिति। याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों वर्तमान दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो प्रदत्त परिस्थिति होती है दोस्तों ये प्राचीन समाज में प्रचलित थी, लेकिन दोस्तों जो अर्जित परिस्थिति होती है ये आधुनिक समाज में इसका विशेष महत्व हुए। वर्तमान समय में किसका दोस्तों? अर्जित परिस्थिति का आधुनिक समाज में दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व है। आप लोग दोस्तों इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रोल प्ले इंटर्न के द्वारा बताई गई परिस्थिति के दोस्तों दो प्रकार हो गए दोस्तों, प्रदत्त परिस्थिति और दोस्तों अर्जित परिस्थिति। आप लोगों हम बता चुके हैं कौन सी परिस्थिति कैसी है, प्रदत्त है या अर्जित। ठीक है दोस्तों, किसमें दिया था दोस्तों? रोल प्ले इंटर्न ने अपनी पुस्तक दोस्तों द स्टडी ऑफ मैन में दिया था। सन 1936 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है दोस्तों आप मेरी बात को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गए दोस्तों रोल प्ले इंटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों किंग्सले डेविस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो दोस्तों जो किंग्सले डेविस था इसने भी दोस्तों परिस्थिति के दोस्तों कुछ प्रकार बताए। दोस्तों रोल प्ले इंटर्न ने 2 प्रकार बताए, लेकिन दोस्तों जो किंग्सले डेविस था इसने दोस्तों 4 प्रकार बताए। किसके दोस्तों? परिस्थिति के, इनके दोस्तों जो स्टेटस है उसके 4 प्रकार बताए दोस्तों। किसने दोस्तों? किंग्सले डेविस ने। ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों 4 प्रकार कौन कौन से दोस्तों याद रखना। नंबर 1 आता है दोस्तों परिस्थिति। दोस्तों परिस्थिति को भी दोस्तों इन्होंने नंबर 1 वही बताया कि परिस्थिति नंबर 1 प्रकार बताया। किसने दोस्तों? किंग्सले डेविस ने। तो किंग्सले डेविस ने दोस्तों परिस्थिति के दोस्तों 4 प्रकार बताए। पर इन्होंने दोस्तों जो परिस्थिति थी इसे दोस्तों प्रदत्त परिस्थिति कहा है। याद रखना दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिस्थिति को प्रदत्त परिस्थिति किसने कहा था दोस्तों? किंग्सले डेविस ने। जबकि दोस्तों रॉल्फ लिंटन ने भी प्रदत्त परिस्थिति बताई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इनमें दोस्तों 4 प्रकार कौन कौन से थे। नंबर 1 आता है दोस्तों परिस्थिति, अर्थात दोस्तों जो स्वयं प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 प्रकार बताया परिस्थिति जो स्वयं प्राप्त होती है, और इसको नाम दिया था दोस्तों किंग्सले डेविस ने प्रदत्त परिस्थिति। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो किंग्सले डेविस था इसने दोस्तों परिस्थिति को किस नाम से पुकारा था? प्रदत्त परिस्थिति। यहां पर दोस्तों अर्जित परिस्थिति मत कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। नंबर दूसरा जो है दोस्तों कार्यालय या ऑफिस दोस्तों, यानी पदानुसंघ। याद रखना दोस्तों, किंग्सले डेविस ने जो दूसरा प्रकार बताया परिस्थिति का वो है दोस्तों पदानुसंघ। पदानुसंघ का अर्थ होता है दोस्तों ऑफिस। दोस्तों इसे आम चल भाषा में बोलते हैं दोस्तों ऑफिस या कार्यालय परिस्थिति। कैसी दोस्तों? पदानुसंघ, ऑफिस या कार्यालय परिस्थिति।
दोस्तों जो आपका दोस्तों जो कार्यालय होता है, आप जब किसी ऑफिस में काम करते हैं, शिक्षक बनने के बाद में दोस्तों आप जिस कार्यालय में दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, काम करेंगे, वो एक दोस्तों औपचारिक संगठन होता है। कैसा होता है दोस्तों? वो एक औपचारिक संगठन होता है। तो दोस्तों इन्होंने दो प्रकार हम बात कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों पदस्थिति बताया, पदानुसंग बताया, जिसे ऑफिस या कार्यालय परिस्थिति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो पदानुसंग परिस्थिति है दोस्तों, इसे अर्जित परिस्थिति भी, सॉरी दोस्तों, ये अर्जित परिस्थिति होती है, क्योंकि हम आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों, जो पद होता है उसको कमाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अर्जित करना पड़ता है। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों तीसरा प्रकार बताया, वो बताया दोस्तों इन्होंने स्टेशन। याद रखना दोस्तों, स्टेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात है दोस्तों। स्टेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेशन परिस्थिति किसने बताई थी। दोस्तों इसको दोस्तों हैसियत के नाम से भी जाना जाता है। किससे दोस्तों? स्टेशन बोल दीजिए, हैसियत बोल दीजिए, या बोल दीजिए दोस्तों स्थिति पुंज। क्या नाम से दोस्तों? स्थिति पुंज। किसने कहा था दोस्तों? किंग्सले डेविस ने। चार प्रकार बताए दोस्तों, परिस्थिति बताया, पदानुसंग बताया, स्टेशन बताया। स्टेशन को दोस्तों हैसियत या स्थिति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों स्थिति पुंज होता क्या है कि व्यक्ति की अपनी जो परिस्थितियों का दोस्तों जो योग होता है, यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति की दोस्तों जो अनेक परिस्थितियां होती है, हमने आप लोगों को बता दिया, एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां हो सकती है दोस्तों, जिनका जो दोस्तों जो योग होता है उसे ही स्टेशन कहा जाता है। यानी कि वो दोस्तों एक स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों किंग्सले डेविस ने दोस्तों इसका चौथा प्रकार बताया, जिसका नाम है दोस्तों संतृत। क्या नाम है दोस्तों? सत्रत। दोस्तों जो स्त्रत जो वो प्रकार है दोस्तों, इसे दोस्तों परिस्थिति समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिस्थिति समूह। तो दोस्तों सत्रत बताया, स्टेशन बताया, पदानुसंग बताया और परिस्थिति बताई। चार प्रकार बताए दोस्तों किंग्सले डेविस ने परिस्थिति के प्रकार। बात करें दोस्तों कि परिस्थिति समूह क्या है, कि समान परिस्थितियां, यानी कि दोस्तों जो समान एक व्यक्ति की दोस्तों जितनी भी समान परिस्थितियां होती है, जितने भी दोस्तों जो समान दोस्तों जो स्टेटस होते हैं, समान स्टेटस वाले व्यक्तियों का दोस्तों जो समूह होता है उसे परिस्थिति समूह कहते हैं या संतृत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सत्रत। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, किंग्सले डेविस ने परिस्थिति के चार प्रकार बताए दोस्तों। परिस्थिति, स्टेटस, पदानुसंग जिसे ऑफिस कहते हैं, स्टेशन जिसे स्थिति पुंज या हैसियत भी कहते हैं, और सत्रत दोस्तों इन्हें स्थिति समूह। ठीक है दोस्तों। तो चार प्रकार दोस्तों याद रखना। दोस्तों हम अगले विचार की बात करते हैं, वह उनका नाम है दोस्तों आर के मर्टन। कौन दोस्तों? आर के मर्टन। दोस्तों आर के मर्टन ने भी दोस्तों स्थिति और भूमिका का कुछ वर्गीकरण किया, और दोस्तों इन्होंने दोस्तों यहाँ पर तीन प्रकार बताए। किसने दोस्तों? आर के मर्टन ने। नंबर एक आता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आर के मर्टन के परिस्थिति और भूमिका के वर्गीकरण से। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आर के मर्टन से। याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है। नंबर एक आता है दोस्तों रोल सेट। दोस्तों इंग्लिश में इसे रोल सेट याद रखना। आप जब भी दोस्तों पढ़ाई करो हमेशा दोस्तों उनके दोस्तों मुख्य मुख्य शब्दों को इंग्लिश में देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आजकल दोस्तों जो हिंदी अनुवाद होता है वो दोस्तों एग्जामिनर के द्वारा दोस्तों कुछ भी बनाया जा सकता है, गूगल से ट्रांसलेट किया जाता है, अतः दोस्तों हिंदी अनुवाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश शब्द एक ही रहेगा दोस्तों, जिसे बोलते हैं दोस्तों रोल सेट। रोल सेट का दोस्तों हिंदी में अर्थ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दोस्तों हम बात करें भूमिका प्रतिमान, भूमिका समुच्चय या भूमिका पुंज। याद रखना दोस्तों, रोल सेट इसे हिंदी में भूमिका प्रतिमान कहते हैं, भूमिका समुच्चय बोल दीजिए या भूमिका पुंज बोल दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि मर्टन ने दोस्तों जो रोल सेट बताया होता क्या है, कि एक परिस्थिति से संबंधित, यानी कि दोस्तों जो एक व्यक्ति का एक स्टेटस हो गया उससे संबंधित अनेक भूमिकाएं हो सकती है। कैसी भूमिकाएं हो सकती है दोस्तों? भूमिका का मतलब होता है दोस्तों रोल। एक व्यक्ति दोस्तों जब किसी का रोल करता है उसे दोस्तों भूमिका कहते हैं, यानी कि दोस्तों किसी की भूमिका निभाना। तो दोस्तों जो रोल सेट होता है क्या है, कि एक स्टेटस से संबंधित दोस्तों जितनी भी भूमिकाएं हो सकती है, अनेक भूमिकाएं हो सकती है। किसने कहा था दोस्तों? मर्टन ने कहा था रोल सेट के बारे में, कि एक जो रोल सेट होता है वो एक परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाएं हो सकती है। यानी कि स्टेटस का मतलब दोस्तों एक महिला है। अब एक महिला दोस्तों एक समय में एक बच्चे की माँ भी हो सकती है। जब अगर वो किसी की बच्चे की माँ है दोस्तों, तो वो किसी अपने पति की पत्नी भी हो सकती है। जब वो दोस्तों अपने पति की पत्नी है तो दोस्तों वो यहाँ पर दोस्तों किसी ससुर की बहू भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों महिला तो एक ही है, महिला का दोस्तों जो पद है वो एक है,
लेकिन दोस्तों उसकी भूमिकाएं अनेक है, यानी वो किसी की माँ भी है, किसी की पत्नी भी है दोस्तों, किसी की बहू भी है, यानी कि दोस्तों बहुत सारी भूमिकाएं उसकी अपनी अपनी एक भूमिकाएं होती है। तो दोस्तों एक एक स्थिति से, एक परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाएं होती है। इसे दोस्तों रोल सेट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? रोल सेट। याद रखना दोस्तों, इसे भूमिका प्रतिमान, भूमिका समुच्चय या भूमिका पुंज भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप हमेशा इंग्लिश टर्म देखना, एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन में इंग्लिश टर्म देखना। फिर बोल रहे हैं दोस्तों, अगली बात बताया इन्होंने दोस्तों, जो दूसरा प्रकार बताया वो बताया दोस्तों परिस्थिति पुंज। क्या बताया दोस्तों? परिस्थिति पुंज या परिस्थिति प्रतिमान या परिस्थिति दोस्तों समुच्चय, जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्टेटस सेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेटस सेट। अब दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो स्टेटस है वो बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों का योग। कैसे दोस्तों? व्यक्ति की दोस्तों जो विभिन्न परिस्थितियाँ होती है दोस्तों, परिस्थितियाँ का मतलब जानते हो दोस्तों स्टेटस, उसका दोस्तों जो पद होता है उनका दोस्तों जो योग होता है। एक व्यक्ति के दोस्तों बहुत सारे पदों का योग दोस्तों परिस्थिति पुंज कहलाता है, स्टेटस सेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि एक महिला दोस्तों एक डॉक्टर भी हो सकती है। अगर दोस्तों एक महिला एक डॉक्टर भी है और दोस्तों एक वो गृहिणी भी है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों वो डॉक्टरी करने के बाद में घर पर आकर दोस्तों अपने घर का कार्य भी करती है, था वो एक गृहिणी भी है। दोस्तों वही वही महिला दोस्तों एक किसान भी हो सकती है, घर पर रहकर दोस्तों कुछ खेती बाड़ी का काम भी करती है। तो दोस्तों वो एक किसान भी है दोस्तों, डॉक्टर भी हो सकती है और गृहिणी भी हो सकती है। इन परिस्थितियों का दोस्तों जो योग होगा इसे दोस्तों परिस्थिति पुंज कहते हैं। याद रखना दोस्तों, इनका दोस्तों जो योग हो गया उसे दोस्तों परिस्थिति प्रतिमान कहेंगे, दोस्तों स्टेटस सेट। दोस्तों जो आर के मर्टन था, इसने दोस्तों जो तीसरा प्रकार बताया परिस्थिति और भूमिका का, जो तीसरा प्रकार है वो देखिएगा दोस्तों परिस्थिति श्रृंखला या क्रम। क्या नाम से दोस्तों? परिस्थिति श्रृंखला और क्रम। तो दोस्तों ये जो तीसरा प्रकार है इन्होंने दोस्तों बताया कि परिस्थिति श्रृंखला और क्रम। परिस्थिति का श्रृंखला और क्रम होता क्या है दोस्तों? कि व्यक्ति की जो दोस्तों जो श्रृंखला होती है वो परिवर्तनशील होती है, यानी कि एक व्यक्ति की दोस्तों जो परिस्थितियाँ होती है वो बदलती रहती है। कैसी होती है? एक व्यक्ति की दोस्तों जो परिस्थिति होती है, जो उसका स्टेटस होता है वो बदलता रहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कुछ समय पहले दोस्तों एक बच्चा था, दोस्तों एक महिला थी। कौन दोस्तों? एक बात करें दोस्तों कि एक महिला की, कि कुछ समय पहले जैसे कि माना कि दोस्तों जो एक महिला थी वो एक विद्यार्थी थी। विद्यार्थी मतलब दोस्तों वो पढ़ाई करती थी, एक बालिका थी, वो पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करने के बाद में दोस्तों वो क्या बन गई दोस्तों? एक शिक्षक बन गई। क्या बन गई दोस्तों? टीचर बन गई। तो जो पहले तो दोस्तों विद्यार्थी थी, अब वो क्या बन गई दोस्तों? टीचर बन गई, यानी कि दोस्तों अध्यापक बन गई। तो उसकी दोस्तों जो परिस्थिति वो बदल गई है, पहले वो विद्यार्थी थी अब वो दोस्तों शिक्षक बन गई है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या दोस्तों कि थोड़े समय बाद में टीचर से उसका दोस्तों जो उसका पदोन्नति हुई और दोस्तों बाद में प्राचार्य बन गए, यानी कि स्कूल की क्या बन गए दोस्तों? प्राचार्य बन गई। हुआ क्या कि थोड़े दिनों बाद में दोस्तों वो किसी भी यूनिवर्सिटी की कुलपति बन गई। तो दोस्तों हमने आप लोगों को समझाया कि दोस्तों जो परिस्थिति होती है वो बदलती रहती है, यानी कि वो एक निश्चित क्रम में चलती है। दोस्तों ये ऐसा करने वाले थे दोस्तों आर के मर्टन। तो याद रखना दोस्तों, परिस्थिति दोस्तों श्रृंखला और क्रम होता है क्या है कि व्यक्ति की परिवर्तनशील दोस्तों जो परिस्थितियां होती है इनको परिस्थिति श्रृंखला या क्रम के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो निश्चित क्रम में बदल रही है तो इसे परिस्थिति श्रृंखला या क्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? हम दोस्तों इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे दोस्तों, आपको थोड़ी देर बाद में आपको दोस्तों परिस्थिति और समूह का दोस्तों पार्ट 2 मिलेगा।